बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आज की इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आपने एक शख्सियत को मेरी पॉडकास्ट में कई बार देखा, बल्कि मेरी पॉडकास्ट में नहीं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे आप इनको देखा करते हैं। इनका हवाला इनकी कुतब भी हैं और इनकी दीगर एक्टिविटीज़ भी हैं। डॉक्टर हमाद अहमद भट्टी साहब हमारे पास मौजूद हैं। ये यूएई में मुकीम हैं पिछले 2 दहाइयों से, और जब भी ये पाकिस्तान आते हैं मोहब्बत फरमाते हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। इनकी जब जब जो जो किताब आई हमने उसके ऊपर गुफ्तगू की। आज ये चैम्बर में मौजूद हैं। हमने लास्ट टाइम भी इनकी जो किताब आई थी पॉपुरी, उसके ऊपर बात की। उससे पहले बारिश, खिड़की, फूल और चाय, और इसके अलावा इनकी दीगर कुतब जो हैं उनके ऊपर भी बात चलती है। आज ये मौजूद हैं। हम पिछली पॉडकास्ट को कनेक्ट करते हुए आगे बात करेंगे कि लास्ट टाइम हमने इनकी जो किताब आई थी अंग्रेज़ी ज़बान में, उस हवाले से जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक। आपकी इनविटेशन का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आप जब भी आते हैं तशरीफ़ लाते हैं। ये बताइएगा कि लास्ट टाइम हमने आपकी किताब जो पॉपुरी है इसके ऊपर बात की थी, इसकी फिर तकरीब भी हमने जो है यहाँ पर देखी। ये बताइएगा कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस किताब को लिखने का। और ऑब्वियसली बाहर तो ये ज़ुबान है, पढ़ी भी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इसको किस तरह से देखा गया, पजीराई कैसे हुई और इसको कैसा देखते हैं? जी, सबसे पहले आपको मैंने पिछली बार जब मैं इस बुक की रूनुमाई के लिए मैं आया था तो उसकी 2 रीज़न्स ही मैंने बताई थी इसको छपवाने की। कि पहली बात तो ये कि चूँकि मैं पिछली 2 दहाइयों से यूएई में मुकीम हूँ, तो उधर ज़्यादातर हमारी ऑडियंस जो है वो इंग्लिश में अंडरस्टैंड करती हैं हर चीज़। सही। तो मैंने ये ज़रूरत महसूस की थी कि जो कुछ मैं लिखता हूँ, सोचता हूँ और सफ़ों में बिखेरता हूँ, उसको इंग्लिश में लिखा जाए। बिल्कुल सही। अब दूसरी चीज़ ये है कि आजकल का जो दौर है वो एआई का दौर है। यू कैन राइट एनीथिंग। उनको एक टॉपिक दे दें तो वो लिख देंगे आपको, मेरे से अच्छी किताब लिख के दे देंगे आपको। सही। तो वो इतना रैपिडली अब एडवांसमेंट हो रही है उसमें कि मेरा ख्याल है कि शायद 1 साल बाद इस बुक की ज़रूरत भी ना रहे, वो मेरे से अच्छा लिख के दे देगी। लेकिन वो जो थॉट्स मेरे जहन में थी, मैं चाहता था एज अर्ली एज पॉसिबल इस एआई की रेवोल्यूशन से पहले पहले किसी तरीके से बुक की शक्ल में आ जाए। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सक्सेसफुल इन दैट। माशाअल्लाह। और मैं जब लास्ट टाइम पाकिस्तान में आया था, इसकी पजीराई मजलिस तरक्की अदब के दोस्तों ने की और फिर आप सब दोस्तों ने की। और ना सिर्फ ये, फिर जब मैं वापस दुबई में गया और वहाँ पे गोल्डन अवार्ड्स हैं तो उन्होंने इसके लिए इस बुक को नॉमिनेट किया गया माशाअल्लाह। और अभी 20 जून के लिए इस अवार्ड के लिए मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है। सही। एंड आई विल बी अवार्डेड फॉर इंटरनेशनल ऑथर एक्सीलेंस अवार्ड। माशाअल्लाह। ये मुझे मिलेगा इंशाल्लाह दुबई में। इंशाल्लाह। सो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है किसी भी राइटर के लिए। बिल्कुल सही, आपको मुबारक हो इस चीज़ थैंक के यू, लिए। थैंक यू। अब ये बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है, आपने बताया कि एआई के बाद जो है वो रेवोल्यूशनरी, उसके बाद जो है वो एक जिद्दत के तौर पर जो है उसको देखा जा सकता है। बहुत सा काम हो भी रहा है, लेकिन जो अपने ख़यालात होते हैं, जो इंसानी जज्बात होते हैं, जो लम्स होता है, उसको आपने सफ़र करताज पर उतारा। इससे पहले कि इस चीज़ को यूँ देखा जाता। मुझे ये बताइएगा, आपकी अब अगली किताब आने वाली है, मेरा मोहब्बत, ये मोहब्बत मेरा हवाला है। ये मोहब्बत ही क्यों? आपकी जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी आपकी गुफ्तगू है, उसमें मोहब्बत का पहलू भी है, उसमें उनसियत का पहलू भी है, उसमें जज्बात का पहलू भी है। अब इस किताब को लिखने का क्या मकसद? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये आजकल जो हमारा मुआशरा है इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो महरूमियों का शिकार हैं। बिल्कुल सही। और मेरा ख़्याल है आजकल के तेज़ दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो मोहब्बत की कमी है, अटेंशन की कमी है। एग्जैक्टली। हम सब लोग अपने गैजेट्स में मसरूफ़ हो गए हैं। सही। वी नीड अटेंशन, वी नीड लव, वी नीड सम वन टू से सम गुड थिंग एंड लिसन सम गुड थिंग आल्सो यस। फ्रॉम समवन एल्सेस माउथ। मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, वासिफ़ अली वास साहब की वो बुक। मैं 30 साल बाद मैं किस सफ़र में था तो ऐसे दिल दरिया समुंदर मैंने पढ़ी। जी जी। और मोहब्बत की बड़ी खूबसूरत उन्होंने डेफिनेशन लिखी थी। वाह। मोहब्बत आरज़ुए कुर्बे हुस्न का नाम है। आहा। दैट्स इट। वाह। कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती, कोई भी चीज़, एनीथिंग यू लाइक अ बुक, यू गेट इन लव विद दैट, मोहब्बत है आपकी। बिल्कुल आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं,
कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई एनी पर्सन, ठीक है, जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो मोहब्बत जो है और हर जो चीज़ है इस कायनात में वो किसी रेफरेंस से मौजूद है। मसलन फूल है, उसकी खुशबू है, सूरज है, उसकी तमाज़त है, चाँद है, उसकी चांदनी है, ठीक है, रात है, उसका अंधेरा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शायरी जो है उसमें एक उम्मीद हो, एक होप हो, उसमें मोहब्बत हो, उल्फत हो, इश्क हो, ठीक है, और तसव्वुफ़ हो, ठीक है, और मेरा हवाला जो है ना वो मोहब्बत होना चाहिए। क्या बात है। और यही मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इसमें भी थ्रू आउट हमें शायरी देखने को मिलेगी। जी, ये मेरी गज़लें हैं बेसिकली, ठीक है। और लिखता तो मैं स्टूडेंट लाइफ से लिखता रहा हूँ, सही, और बंदे के ज़हन में जो कुछ आता है वो लिखता रहता है हर वक्त, और मैं लिखता रहा हूँ, स्क्रिबल डाउन करता रहा हूँ आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो ये तकरीबन जो कुछ मेरे पास शायरी में बचा हुआ, जो कुछ पड़ा हुआ था, वो सब कुछ मैंने इस किताब के अंदर लिख दिया है। सही। तो इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैंने कुछ लिखना है तो मैं नसर में लिखूँ। नसर में जाए, ठीक। तो इस किताब में से जो आने वाली किताब है उसमें से कोई गज़ल पेश करिए। ज़रूर, बताओ जी। 2 गज़लें हैं जी जी। तो इसी किताब में से मैं आपकी नज़र करता हूँ। जी जी प्लीज़। एक तो चूँकि मैं दुबई में रहता हूँ तो उसी के बारे में है। जी जी। अर्ज़ किया है, बुर्ज खलीफा की वो 125वीं मंजिल पे खड़ा है। वाह। बुर्ज खलीफा की वो 125वीं मंजिल पे खड़ा है, जगमग करता हुआ नज़ारा उसके सामने बिखरा पड़ा है। वाह। सहरा की तपती हुई रेत पे ठहरा हुआ है ऐसे कोई, आहा। सहरा की तपती हुई रेत पे ठहरा हुआ है ऐसे कोई, सोने चांदी के एक ताज में जैसे कोहे नूर जड़ा है। वाह वाह। और गुजरे हैं कितने ही तूफान, डूबे हैं कितने ही इंसान। वाह। गुजरे हैं कितने ही तूफान, डूबे हैं कितने ही इंसान, लेकिन इन आँखों में अब तक सोहनी का वो कच्चा घड़ा है। वाह 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 वाह। तू जाने क्या सोच के उससे रूठ के बैठी है ओ सजनी, तू जाने क्या सोच के उससे रूठ के बैठी है ओ सजनी, तू ही तो है जिसकी खातिर अपने कबीले से वो लड़ा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। उसका आखिरी मैसेज यारो आज डिलीट किया है मैंने, उसका आखिरी मैसेज यारो आज डिलीट किया है मैंने, यानी यादों की टहनी से आखिरी पत्ता आज झड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। और जानता है तुमने नहीं आना लौट के मेरी जानिब अब के, जानता है तुमने नहीं आना लौट के मेरी जानिब अब के, लेकिन ये दिल फिर भी तुमसे मिलने को बेताब बड़ा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और ये मोहब्बत मेरा हवाला है कि गज़ल। जी जी। मुश्किलों से मुझे निकाला है, आहा, मुश्किलों से मुझे निकाला है, इसने हर गाम पर संभाला है। वाह। ए मोहब्बत मुझे सहारा दे, ए मोहब्बत मुझे सहारा दे, कितनी मुश्किल से तुझको पाला है। वाह वाह वाह। उसकी बातों से साफ जाहिर है, आहा, उसकी बातों से साफ जाहिर है, वो मुझे छोड़ के जाने वाला है। वाह 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 वाह। कोई उसकी मिसाल क्या लाए, आहा, कोई उसकी मिसाल क्या लाए, वो अनोखा है, वो निराला है। क्या बात है। चांदनी में नहा रहे हैं पेड़, आहा, चांदनी में नहा रहे हैं पेड़, पूरे जंगल में आज उजाला है। क्या बात है। और मुद्दतों बाद पहली बार है दोस्त, आज उसके मकाम पे ताला है। अल्लाह अल्लाह। और इस मोहब्बत से कैसे मुंह फेरूं, इस मोहब्बत से कैसे मुंह फेरूं, ये मोहब्बत मेरा हवाला है। वाह वाह वाह, ये मोहब्बत मेरा हवाला है। ये मोहब्बत मेरा हवाला है। ये नई किताब आने वाली है और मेरा दिल ये चाह रहा है कि हम बहुत सी बातें इसी तरह अधूरी छोड़ें ताकि नेक्स्ट भी जब ये आएँ तो हमें वक्त नायत फरमाएँ, फिर हम उसको कनेक्टेड करते हुए आगे चलें। सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती हैं, ज़रा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। तो डॉक्टर साहब जो है मुख्तलिफ पुकारे जाते भी हैं और पुकारते भी हैं, तो ऐसी शख्सियात के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं और इनसे सीखा बहुत कुछ जाता है। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।